देख रहे हैं मोदी जी बोलते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया है। देख रहे हैं चारों तरफ एम्स का इलाज हो रहा है, ओपीडी चालू है। सारे केजरीवाल का भी यहाँ गोपाल जी इलाज कर रहे हैं हमारे। तो दिख ही रहा है सबको कि 2015 में एम्स का घोषणा हुआ, जितने एम्स का घोषणा हुआ था उस समय में सारे एम्स में ओपीडी चालू हो गए हैं, सारे एम्स में इलाज चल रहे हैं। लेकिन दरभंगा एम्स का ऐसा दुर्भाग्य है कि आज तक एक ईंट तक नहीं लग पाया है, शिलान्यास तक नहीं हो पाया है। घुमा रही है दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपसी लड़ाई में दरभंगा एम्स कहीं ना कहीं मर चुकी है, डेड हो चुकी है। दोनों ज़मीन जहां बन जाए दरभंगा के लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात यही होगी, यहाँ बने वहाँ बने लेकिन बन जाए। यहाँ की ज़मीन की अच्छाई है कि पहले से ऑलरेडी डेवलप है, तो यहाँ पे मिट्टी का भरा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से भी बेहतर वो भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एक नया मार्केट बनेगा, नया एक दरभंगा एक क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं जब कश्मीर में उतना ऊंचाइयों पर पुल बन सकती है, समुद्र में बन सकती है, दरभंगा शहर में कई तालाब भर गए। दरभंगा शहर के कितने तालाब भर के घर बन गए, वहाँ तो उस घर को तो दिक्कत नहीं आया। वहाँ तो राज्य सरकार तो बोल रही है कि हम मिट्टी भर के दे रहे हैं। अब यहाँ पे दी तो इस टाइम में तो सोचना चाहिए था राज्य सरकार को ना कि हम ये ज़मीन नहीं दे सकते हैं। तो पहले आप हस्तांतरित कर देते हैं, फिर पता नहीं आपसी आप लोगों का सरकार जदयू बीजेपी के चक्कर में ये ज़मीन हाथ से निकल गया। फिर वहाँ शोभन वाला अब केंद्र सरकार बोले हम नहीं लेंगे, तो इसमें तो फंस चुका है सर दरभंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले कहते हैं कि बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स बनकर तैयार हो चुका है और उसके बाद से ही बिहार के बड़े बड़े पत्रकार या यूँ कहें कि दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया हाउस और बड़े बड़े पत्रकार दरभंगा पहुंचते हैं और एम्स ढूंढते हैं। आज हमारी मौजूदगी उसी दरभंगा में है और हम DMCH के उस ज़मीन पर खड़े हैं जहां राज्य सरकार ने कभी फैसला लिया था कि दरभंगा एम्स का निर्माण होना है। मिट्टी की भराई हुई, लेकिन बावजूद इसके नीतीश सरकार ने उस जगह का बदलाव किया और नए ज़मीन का प्रस्तावित दिया। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक लंबा सा ज़मीन है जिस पर मिट्टी भराई हुआ है। अगर आप एम्स की तलाश करते हैं तो कहीं पर एक ईंट तक अर्थात शिलान्यास भी नहीं हुआ है। हम आपको वह भी दिखाएंगे, ज़रा बगल में आप देख लीजिए, बच्चे खेल रहे हैं, जानवर घास खा रही है, लेकिन यहाँ ना तो एम्स का निर्माण हुआ है और ना ही कोई शिलापट लगा है। बावजूद इसके 2024 में चुनाव होना है, 25 में विधानसभा चुनाव है। NDA और इंडिया गठबंधन के बीच में दरभंगा का एम्स लटक चुका है और राजनीति जोर शोर से तेज है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव उदय नारायण झा हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दरभंगा एम्स लटक चुका है या भटक चुका है। सर अब देख रहे हैं मोदी जी बोलते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया है। देख रहे हैं चारों तरफ एम्स का इलाज हो रहा है, ओपीडी चालू है। सारे केजरीवाल का भी यहाँ गोपाल जी इलाज कर रहे हैं हमारे। तो दिख ही रहा है सबको कि 2015 में एम्स का घोषणा हुआ, जितने एम्स का घोषणा हुआ था उस समय में सारे एम्स में ओपीडी चालू हो गए हैं, सारे एम्स में इलाज चल रहे हैं। लेकिन दरभंगा एम्स का ऐसा दुर्भाग्य है कि आज तक एक ईंट तक नहीं लग पाया है, शिलान्यास तक नहीं हो पाया है। हाँ, हम लोग अभी सारे लोग देख रहे हैं कि जब 2015 में घोषणा के बाद राज्य सरकार ने ये जो हम लोग कर्पूरी चौक पे हैं DMCH का जो ज़मीन था, वो ज़मीन 81 एकड़ केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया। लेकिन उसके बाद मिट्टी भराई का काम भी चालू हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ क्या नहीं क्या हुआ, जब भोला यादव जो अभी संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने डॉक्टर के साथ मीटिंग करके वो जो एम्स को अशोक पेपर मिल लेके चले गए थे और बोले कि अब अशोक पेपर मिल में बनेगा। यहाँ के दरभंगा के जितने डॉक्टर लॉबी थे बोले DMCH बचाना है, दरभंगा एम्स को यहाँ से हटाना है, ऐसे करके आंदोलन किए थे। तो वो वहाँ पे जाके फिर उनको सम्मान किया गया कि आपने दरभंगा एम्स को यहाँ से हटा के अशोक पेपर मिल चला गया, जबकि सबको पता है कि अशोक पेपर मिल का जो ज़मीन है वो विवादित ज़मीन है। तो अब ये देखा जाए कि जब वहाँ से फिर एम्स नहीं बन पाया, वहाँ पे सरकार ने बोला कि वो तो विवादित ज़मीन है। फिर क्या हुआ कि शोभन में ले जाया गया एम्स। सरकार ने बोला, राज्य सरकार ने बोला कि हम शोभन में एम्स को के लिए जगह दे रहे हैं, हम मिट्टी भर के दे रहे हैं। तो अब केंद्र सरकार बोल रही है कि वो ज़मीन एम्स के लायक नहीं है, लोलैंड ज़मीन है।
लोडलैंड ज़मीन तो ये भी था, यहाँ पूरा दरभंगा शहर का ये जो ज़मीन जहाँ हम खड़ा हैं, इसमें दरभंगा शहर का पानी लगा हुआ रहता था। ये बरसात के समय में सीना भर भर पानी था, लेकिन अगर यहाँ पे मिट्टी भर दिया तो अब लोडलैंड तो नहीं रहा, यहाँ पे पानी तो कहीं दिख नहीं रहा है, बरसात तो हुआ ही है। तो अब सरकार ये चाह रही है, वो घुमा रही है दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपसी लड़ाई में दरभंगा एम्स कहीं ना कहीं मर चुकी है, डेड हो चुकी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि पत्रकारों को कि हमारे साथ चलिए, दरभंगा में दोनों जगहों को देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा जगह बेटर है। आप दरभंगा के हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि डीएमसीएच परिसर या शोभन एम्स के लिए उपयुक्त जमीन कौन सा है? देखिए, दोनों ज़मीन जहाँ बन जाए दरभंगा के लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात यही होगी, यहाँ बने वहाँ बने लेकिन बन जाए। जबकि दोनों की अपनी अपनी अच्छी अच्छाइयाँ हैं। यहाँ की ज़मीन की ये अच्छाई है कि पहले से ऑलरेडी डेवलप है, तो यहाँ पे मिट्टी का बढ़ा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, यहाँ से भी बेहतर वो भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक नया मार्केट बनेगा, नया एक दरभंगा एक क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं जब कश्मीर में उतना ऊंचाइयों पर पुल बन सकती है, समुद्र में बन सकती है, दरभंगा शहर में कई तालाब भर गए, दरभंगा शहर के कितने तालाब भर के घर बन गए, वहाँ तो उस घर को तो दिक्कत नहीं आया। वहाँ तो राज्य सरकार तो बोल रही है कि हम मिट्टी भर के दे रहे हैं। अब यहाँ पे दी तो इस टाइम में तो सोचना चाहिए था राज्य सरकार को ना कि हम ये ज़मीन नहीं दे सकते हैं, तो पहले आप हस्तांतरित कर देते हैं, फिर पता नहीं आपसी आप लोगों का सरकार का जदयू बीजेपी के चक्कर में ये ज़मीन हाथ से निकल गया, फिर वहाँ शोभन वाला अब केंद्र सरकार बोले हम नहीं लेंगे, तो इसमें तो फंस चुका है सर दरभंगा एम्स। आखिर दरभंगा का जो डॉक्टर लॉबी है वह एम्स का इतना विरोध क्यों कर रहा है? अगर डीएमसीएच परिसर में बनता और यहाँ कहा जा रहा है कि जितनी ज़मीनें सरकार के कागज़ पर है, कई सारी ज़मीनें या कई बीघे ज़मीन गायब हैं, तो ज़मीन गई कहाँ? सर ज़मीन कहीं ना कहीं बहुत लोगों के यहाँ पे माफियाओं सबके गिरफ्त में है। सब लोग देख ही रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, बोल नहीं कोई रहे हैं, लेकिन सब जान रहे हैं कि किसके गिरफ्त में है। कहीं ना कहीं सब इन्वॉल्व है इसमें, इस चक्कर में चाह रहे हैं कि ये एम्स नहीं बने, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ एम्स बनने से उनका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अगर यहाँ एम्स बन जाता है तो उनका तो, और जबकि यहाँ पे कितना सीट होगा, जितना पेशेंट आएंगे, डीएमसीएच में जगह नहीं होता तो यहाँ पे कैसे जगह होगा? फिर तो लोग और एम्स के वो लोभ में आएंगे ना, यहाँ जगह नहीं मिलेगा तो सब प्राइवेट में ही जाएंगे। तो अगर उनको लग रहा है, तो ये बेवकूफ़ाना हरकत है कि उनको लग रहा है कि अगर एम्स बन जाता है तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसा कुछ है, हमको नहीं लग रहा है कि होने वाला है। आप एमएसयू से हैं और मिथिलावादी पार्टी एमएसयू का एक इकाई है। 2024 के चुनाव में अगर एम्स नहीं बनता है तो जदयू महागठबंधन या बीजेपी एनडीए, घाटा किसको है? देखिए, घाटा दोनों को है। नीतीश जी को लग रहा है कि हम इस ज़मीन पर बनने दिए तो बीजेपी को क्रेडिट चला जाएगा। बीजेपी सोच रहा है कि हम शोभन में बना दिए तो नीतीश जी को क्रेडिट चल जाएगा। तो इस चक्कर में दोनों, लेकिन ये दोनों पे भारी पड़ने जा रहा है। मिथिलावादी पार्टी एमएसयू भी इस बार चुनाव में लड़ेगी। अगर आप नहीं दीजिएगा, अगर आप एम्स के नाम पे राजनीति कीजिएगा, तो इस बार आपको पता चल जाएगा इन लोगों को। आप लोगों ने घर घर जाकर एम्स के लिए, दरभंगा एम्स के लिए ईंट इकट्ठा किया था। अगर एम्स निर्माण लटक जाता है तो आपका अगला कदम या आंदोलन क्या है? देखिए, हम लोग का आंदोलन 11 सितंबर से हम लोग आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। हम लोग दरभंगा एम्स के लिए इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस बार मतलब पीछे नहीं हटेंगे हम लोग भी, और मजबूर कर देंगे सरकार को कि एम्स का 24 से पहले हम लोग शिलान्यास करवाएंगे। इसकी तैयारी है हम लोगों की। ये थे उदय नारायण झा, जिन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा जदयू के बीच में जो टकराव है उसके कारण दरभंगा एम्स लटक चुका है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।